जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास भूगोल से, इतिहास विषय से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले प्रश्न में से जो है कुछ सहयोग होगा। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो दोस्तों जो है चलिए शुरू करते हैं कि जो है आपको जो है हिस्ट्री विषय से जो है क्या करना है, इतिहास। बीते हुए बात को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है कि सवाल आपका हो गया, सवाल नंबर आपका हो गया 1। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आप सभी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी, ये आपको जो है तो आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज हद ने की थी। तो ह के मतलब हो गया हड़प्पा, द के मतलब हो गया दयाराम। ठीक है, दयाराम सहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम सहनी। दयाराम सहनी। अगर ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है तो याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ट्रिक्स इसका है हद, ह के मतलब हड़प्पा, द के मतलब होता है दयाराम सरस्वती। अब चलते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ट्रिक्स के माध्यम से याद रखिएगा। तो यह इसका होता है ट्रिक्स हरा। हरा के मतलब हो गया हड़प्पा सभ्यता और रा के मतलब हो गया रावी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर। तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आप सवाल नहीं छूट सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम सहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद तीसरा सवाल है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसको याद करने के लिए जो है देखिएगा क्या कि लोभी मनुष्य को जो है अक्सर जो है उसको कहते हैं लोभ से पाप होता है। ठीक है, तो उसी तरह लोभी लोगों को जो है हमेशा भोगना पड़ता है। इसको याद करने के लिए जो है क्या है प्रश्न कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, ये ट्रिक्स हो गया। अर्थात इसको कह सकते हैं लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, यानी भोगवा नदी। याद रखिए भोगवा नदी के तट पर स्थित है कौन, लोथल। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ध्यान देंगे कि इसका जो है आविष्कार, आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि आग घर को पूरा जला देती है, इसको याद रखिए। आग सही मायने में जो है जहाँ लगता है उसको क्या करते हैं, पूरा जला देते हैं। ठीक है, पूरा खाक कर देते हैं, पूरा जो है जला करके पाषाण कर देते हैं। तो इसलिए जो है इसका ट्रिक्स हो जाता है कि आपका जो है आग घर को पूरा जला देती है। इसको आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो इसको जो है आपको याद रखने के लिए आग घर को पूरा जला देती है, ये ट्रिक्स हो गया है। अर्थात पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। ऐसे भी याद रखते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। और पहिए और कृषि के जो है खोज जो है किस काल में हुआ था, तो आपको नव पाषाण काल में है। तो उसको याद रखने के लिए जो है
अब यहाँ देखिए, पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार मतलब उस समय में जो है, जिस समय में पहिए और क्या है कृषि का जो आविष्कार हुआ था, तो उस समय में लोगों के लिए क्या था? नया था। लोगों के लिए क्या था? नया था। तो आप इसको ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो उस समय पहिए एवं कृषि लोगों के लिए नया चीज था। सही बात है, उस समय जो है पहिए एवं कृषि जो है लोगों के लिए क्या था? नया था। अर्थात यह जो है नवपाषाण काल में हुआ था। तो आपका सवाल क्या है? 5 सवाल है। पहला सवाल क्या है कि आपका जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है क्या है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए एवं कृषि का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। तो 5 प्रश्न आपको याद करने में जो है किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब अगला वीडियो जो है आपको जो है 6ठा प्रश्न आएगा। तो आपका 6ठा प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल, सुतका, गैंडोर, कालीबंगा से 3 जगह से जो है सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था। तो एक था लोथल, दूसरा था सुतका गेंडोर, कालीबंगा। 3 जगह से जो है उनको अस्थि पंजर मिला था। पहला क्या है? लोथल, दूसरा क्या है? सुतका गेंडोर, तीसरा क्या है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? अस्थि पंजर। अब 7वां सवाल क्या है? अब देखिए एक चीज़ और, 6ठा सवाल को याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ना बहुत अच्छा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो लोथल हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, उसके बाद जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत, यानी जोते होना चाहिए, जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? ठीक है, सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो काली मिट्टी में खेत जोतो। ठीक है, ये आपका ट्रिक्स है। क्या है ये? ट्रिक्स है। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है? काली मिट्टी में खेत जोतो। तो काली मिट्टी हो गया आपका जो है कालीबंगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो काली मिट्टी में खेत जोतो, अर्थात कालीबंगा से। तो सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। याद हो गया कि सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। ठीक है, तो 8 प्रश्न क्या है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिएगा, योग जो है अपने पूरे जो है विश्व में जो है आपका जो है योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, वैसे जो है योग पर यहाँ क्या है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। क्या है? पतंजलि है। अभी योग, वैसे पतंजलि को अभी जो है बाबा स्वामी रामदेव जो है योग करवाते हैं। ठीक है, और वो जो है पतंजलि से जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग, इसका जो है आप ट्रिक्स के अपनाएंगे तो होता है योग। योग का मतलब हो गया, योग का मतलब योग दर्शन, और प का मतलब पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। ठीक है,
उसके बाद जो है सवाल नंबर आता है आपका 9। ठीक है, सवाल नंबर आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9। सवाल नंबर 9 ये हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन क्या है, न्याय, न्याय करने वाला जो होता है वही है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है आपका क्या है, गौतम है। ठीक है, इसको जो है याद करने के लिए यदि आपको न्याय प्रवर्तक के जो है याद नहीं होता है गौतम है, तो उसका ट्रिक्स आप बताइए कि न्याय प्रवर्तक का, न्याय दर्शन का, ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। तो उसको ट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं, न्याय के मतलब 9, आप इसका उत्तर हो जाता है गौतम। तो गौतम क्या है, न नग, ठीक है, नगो, ठीक है, नगो है ट्रिक्स है। तो न के मतलब न्याय दर्शन, गौ के मतलब गौतम। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल थे। वैसे इसको ट्रिक्स में याद करने के लिए जो है शक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो शक है। सांख्य दर्शन पर क्या करता था, शक करता था। तो शक का मतलब हो गया आपका शाख दर्शन। ठीक है, शाख दर्शन। और उसके बाद जो है क के मतलब हो गया कपिल। तो शाख दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गया, कपिल। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या है, महाकाव्य कितने हैं और किन और कौन कौन से है। तो महाकाव्य जो है 2 है। महाकाव्य क्या है, 2 है। एक क्या है, रामायण है, एक क्या है, महाभारत है। तो उसको जो है आप इस तरह से बोल सकते हैं कि महाकाव्य के क्या है, प्रश्न क्या है कि महाकाव्य कितने हैं और कौन कौन से हैं। महाकाव्य कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो महाकाव्य जो है 2 है और 2 कौन है, तो राम है। तो राम में जो है क्या आ गया, रा के मतलब रामायण और माँ के मतलब महाभारत। ट्रिक्स के माध्यम से जो है आप याद कर सकते हैं कि इस महाकाव्य कौन कौन से है, तो रामायण और महाभारत। कितने हैं, तो 2 रामायण और महाभारत। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ आज इस वीडियो में आपको कुल 11 प्रश्नों का जो है उत्तर अच्छे से याद हो गया होगा आप सभी को। यदि याद नहीं होता है तो आप कहीं न कहीं दूसरे जगह से नज़र देखे हुए हैं और वीडियो चालू करके दूसरे जगह से नज़र लगाए हुए हैं। इसलिए वीडियो देखिए तो ज़रूर जो है ध्यान दीजिए कि क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो उसको सही कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा वो आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये था आपका जो है सवाल नंबर जो है हिस्ट्री से ये 11 प्रश्न था। एक बार दोहरा देते हैं छठा प्रश्न को। सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिलता है, पता है। तो 3 जगह से मिलता है। कौन कौन जगह से, तो पहला हो गया लोथल, दूसरा हो गया सुतका गेंडोर, ठीक है, और तीसरा हो गया कालीबंगा। लोथल, सुतका गेंडोर और लोथल से जो है घोड़े का, सिंधु सभ्यता में जो है घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिलता है, तो लोथल, सुतका, गेंडोर, ठीक है, हाँ गेंडोर, कालीबंगा। ठीक है, अब चलते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न जो है आपका जो है सिंधु सभ्यता में जूते हुए क्या है, सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त मिला था। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा जो है उत्तर है, सीधे जो है कालीबंगा है इसका उत्तर। यदि आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि काली मिट्टी में खेत जोतो, काली मिट्टी में खेत जोतो। तो जोते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के जो है प्रवर्तक जो है आपका हो गया पतंजलि। ठीक है, उसके बाद योग प्रवर्तक हो गया, योग दर्शन के प्रवर्तक हो गया। उसके बाद न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, ये 3 दर्शन है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम, और शाख दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। बहुत बढ़िया है।
पतंजलि, गौतम, कपिल। नहीं, मतलब पतंजलि जो है किसका जो है योग प्रवर्तक है, तो पतंजलि जो है किसका प्रवर्तक है, तो योग दर्शन का। गौतम जो है किसका प्रवर्तक है, तो न्याय दर्शन का। और कपिल जो है किसका दर्शन है, तो शाक्त दर्शन का। अब महाकाल में कितने हैं महाकाव्य और कौन कौन से है, तो इसका जो है 2 महाकाव्य होता है, एक रामायण होता है और एक महाभारत होता है। लाइट कट गया है। वैसे यदि आपको जो है वीडियो थोड़ा अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका अगला वीडियो इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आपका एक सवाल दे रहे हैं, उसको जो है आप जरूर जो है उस सवाल का जवाब देंगे। आप लोगों के लिए जो है सवाल नंबर 1 है कि भारतवर्ष के प्रमुख 16 महाजनपदों तथा उसकी राजधानी के नाम बताइए। ये आपका सवाल है कि जो है ये आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी जो है तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है आपके लिए जो है सवाल नंबर ये है कि भारतवर्ष के प्रमुख 16 महाजनपदों तथा उसकी राजधानी के नाम बताइए। ये आपका जो है प्रश्न है कि 16 महाजनपदों के नाम बताइए कौन कौन सा है और उसकी राजधानी कौन कौन से है। जितने भी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्रा हैं, आप सभी से आग्रह यही है कि इस कमेंट्स बॉक्स में जो है 16 महाजनपदों का नाम और उसका राजधानी आप लोग जो है ज़रूर जो है कमेंट्स करेंगे, तो समझेंगे कि आप लोग तैयारी आपका अच्छा है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।